हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो इसका सही उत्तर होगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है वह ग्रह कहलाता है। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सूर्य के पास जो है वह बुध ग्रह है। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। सूर्य के पास का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या जो है 1 है। पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यानी 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या स्थल मंडल। यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल मंडल। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? विनिर्माण, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी या कृषि। यानी आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारत में कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कृषि। कृषि जो एक ऐसा क्षेत्र है जो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों
कि निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? टेनिस, शतरंज, तैराकी या बैडमिंटन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1917 में या 1919 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह वर्ष 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को, 21 जून को, 24 अप्रैल को या 18 अप्रैल को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे साथियों। इसका 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 5 जून को, 21 जून को या 5 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है साथियों और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ना छूट पाए और जिससे आपको सरकारी कॉलेज जरूर मिले। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है नेपोलियन फ्रांस के सम्राट रहा 1799 से 1813 तक, 1804 से 1814 तक, 1802 से 1814 तक या 1789 से 1799 तक? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट 1804 से 1814 तक रहा। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1804 से 1814 तक नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहा। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर लक्षद्वीप की राजधानी है? कवरत्ती, अमिनी, मिनिकॉय या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लक्षद्वीप का जो राजधानी है वह कवरत्ती है। इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर के लिए आवश्यक अधातु है? आयरन, गोल्ड, जिंक या आयोडीन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर के लिए आवश्यक अधातु जो है वह आयोडीन है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन मानव शरीर के लिए आवश्यक अधातु है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है? प्राकृतिक गैस, इथेनॉल, कोयला या जीवाश्म ईंधन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इथेनॉल जो है साथियों वह नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है जो साइंस से संबंधित प्रश्न है साथियों कि कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि घाव भरने के लिए जिम्मेदार विटामिन जो है वह विटामिन सी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।